नमस्कार, टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है। उससे संबंधित रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं, फॉर्म्स भी आ गए हैं। एक बात इस वर्ष ध्यान रखने की है, हम आईटीआर जो सबमिट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 से संबंधित, वो पुराने एक्ट से जाएगी। और जो हम कंप्लायंसेस करेंगे आगे की, टीडीएस की, एडवांस टैक्स की, टीसीएस की, वो सारी नए एक्ट से होंगी। तो जिन लोगों पर दोनों चीजें लागू हो रही हैं, वो ध्यान रखें कि अपने जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसको अब टैक्स ईयर भी बोला जाएगा, जो 1 अप्रैल 26 से चालू हुआ है और 31 मार्च 27 तक रहेगा, इसमें जो भी फॉर्म यूज करें, जो भी रिटर्न सबमिट करें, वो नए एक्ट के नए रूल्स के आधार पर करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में बहुत बार लोग ये समझते हैं कि 2 लाख रुपए का कैश ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में कैश की जो लिमिट है वो 20,000 रुपए है। अगर आप जो सेलर है वो 20,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट कैश लेता है तो उस पे टोटल अमाउंट पर 100% पेनल्टी लग सकती है। ऐसी अगर आपने कोई एग्रीमेंट टू सेल किया है और उसके अगेंस्ट आपने कैश 20,000 से ज्यादा का लिया है, तब भी आप पर सेम प्रावधान लागू होगा। और किसी वजह से अगर एग्रीमेंट टू सेल होता है और वो कैंसिल करा के आप अमाउंट वापस करते हैं, उसमें भी यही 20,000 की लिमिट लागू रहेगी। तो बहुत अधिक ध्यान रखने की चीज है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में जो कैश की लिमिट है वो 2 लाख रुपए की नहीं है, वो मात्र 20,000 रुपए की है। अब इसी लैंड के रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन के साथ ही हम एक और इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड की सेल। बहुत सारे लोग अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हैं और उसको स्वयं एग्जेम्प्टेड मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट हर एग्रीकल्चर लैंड को 2 नजरिए से देखता है। एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है और एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है। जो रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का जो डिफरेंस है वो सिर्फ म्युनिसिपैलिटी से सीमा दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसके आधार पर तय हो। अगर इस सीमा के अंतर्गत आपकी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है और उस पर नियमानुसार टैक्स की लायबिलिटी बनती है, उसकी अगर आप बिक्री करते हैं तो। इसी प्रकार जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है वो इस सीमा के बाहर की मानी जाती है। ऐसी एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी किसी भी प्रकार का इसकी बिक्री पर टैक्स नहीं बनता है। तो आपको जब भी एग्रीकल्चर लैंड को बेचें, अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठकर
इस चीज को जरूर देखें कि वो टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसका नियमानुसार एडवांस टैक्स जमा करें। अगर आप बायर हैं और 50 लाख से ऊपर की संपत्ति है और टैक्सेबिलिटी आती है, तब आप उस पर टीडीएस भी काटें। इन चीजों का ध्यान रखने की बहुत अधिक जरूरत होती है और मूल रूप से लोग इन ट्रांजैक्शनों में इन चीजों को देखने में लापरवाही बरतते हैं। राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज पढ़ने को मिली थी कि सैटेलाइट के थ्रू गवर्नमेंट ने इस प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड पर ये आंकड़े देखे कि कहां पर रेवेन्यू का लॉस हुआ है। लोगों ने उसको एग्जेम्प्टेड ट्रीट करते हुए उसको उस पर टैक्स नहीं दिया है। गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से इस चीज पर अब कड़ी नजर रख रही है। इसलिए आप जहां तक संभव हो एग्रीकल्चर लैंड को बेचने या खरीदने से पहले अपने टैक्स कंसल्टेंट से उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में पूर्ण जानकारी लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।